जय हिंद दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में आज का टॉपिक देखा ही है, ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड मोशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक हम लोगों को यूनिफॉर्मली आइसोलेशन क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसा प्रीवियस क्लास में मैंने बताया है, यूनिफॉर्मली आइसोलेशन इस टाइप का आइसोलेशन होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम में वेलोसिटी में इंक्रीमेंट सेम होता है। ठीक है, मीन्स वेलोसिटी में जो इंक्रीज होता है वो इक्वल टाइम में इक्वल होता है। अब इक्वेशन की बात हो रही है मोशन की, तो इसके तीन इक्वेशन होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से दिखाते हैं, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसमें v, u, a और t क्या है? v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। अब इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं, ये कैसे डेरिवेशन आता है। अब लेट्स अज्यूम ये एक मेरा कार है ए पोजीशन पे, ये कार बी पोजीशन पे पहुंचा। ठीक है, ए पोजीशन पे जब वो स्टार्ट हुआ था इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी, और जब वो इस पोजीशन पे बी पोजीशन पे पहुंचा उसका फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक, और a से b तक जाने में उसे टाइम t लग रहा है और एक्सेलरेशन a है। ठीक है, तब हम क्या बोल सकते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जैसा कि एक्सेलरेशन के डिफिनेशन में हम लोग पढ़े हैं। देन चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग at is equal to v minus u, after rearranging v is equal to u plus at. This is our first equation of motion. Now second equation of motion क्या है? s is equal to ut plus half at square। इसमें डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिराइव करने के लिए हम लोग तो इसमें a और b दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं। a पे कोई बॉडी, मूविंग बॉडी थी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। अब t टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी v हो जा रही है, और a से b का जो ट्रैवल किया है वो बॉडी s डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक, तो s डिस्टेंस ट्रैवल किया। इस डेरिवेशन में हमें s का यूज है। ठीक, तो हमें s को इस इक्वेशन में लाना पड़ेगा। अब ये कैसे आएगा? ठीक, अभी s हमारा क्या है? डिस्टेंस है, और हम क्या जानते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड के टर्म में लिया है, तो हमें डिस्टेंस अगर पता होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, स्पीड या वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हमें स्पीड चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो स्पीड कैसे निकलेगी? पहले v था, फिर v हो गया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी v से v हो गया, तो हम तो बता नहीं सकते। यहाँ पे तो u है, इस बीच में कितनी इसकी वेलोसिटी है हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं मान के चलूँ एवरेज कोई ले लूँ, एवरेज वेलोसिटी ले लूँ, तो वो मुझे हर एक पॉइंट पे हम उसको सेम मान सकते हैं। ठीक है, एवरेज मान लिया उसका, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। हम इसको एवरेज वेलोसिटी मान ले रहे हैं। ठीक, तो हमें तो अब वेलोसिटी मिल गया और टाइम हमें पता ही है, तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना है। डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल को हमने s से डिनोट किया है यहाँ पे। ठीक, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग फॉर्मूला है।
ठीक है। तो s मैंने डिस्टेंस ट्रेवल को s के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, इसलिए तो s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई टू इंटू टी टाइम। अब हमें इस फॉर्मूले में v तो कहीं हमें दिख ही नहीं रहा है। v दिख रहा है? नहीं। मतलब हमें इस फॉर्मूले से मीन्स इस इक्वेशन से v को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब v कैसे एलिमिनेट होगा? अब इसको एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या दिया है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v के जगह पे u प्लस ए टी हम पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर सॉल्विंग यू कैन गेट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज योर required second equation of motion, where u is initial velocity, t is time, a acceleration, t time, s is distance. Okay. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तब हम दो इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं। फर्स्ट वन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का अप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। अब हम इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं t का टर्म आ रहा है। ठीक है। बट मुझे यहाँ इस इक्वेशन में t नहीं चाहिए। अब हम t को एलिमिनेट कैसे करेंगे? उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या दिया हुआ है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसमें t अवेलेबल है। क्या हम t की वैल्यू हम u और v और a के टर्म में निकाल सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है। इसको a t इज इक्वल टू v माइनस यू, सो t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई a। अब ये हमारा t की वैल्यू हो गई। क्या हम इस t की वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे इस इक्वेशन से t को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट क्यों करना है? क्योंकि थर्ड इक्वेशन में t नहीं है। ठीक है। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिए। जब हम पुट करेंगे इसको आफ्टर सॉल्विंग वी कैन गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड s इज डिस्टेंस। ओके। नाउ एक न्यूमेरिकल यहाँ लिखा हुआ है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। ठीक है। बिफोर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल कुछ 3 बातें हैं, 3 नोट्स हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, अगर कोई भी बॉडी स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट, मीन्स रेस्ट से कोई भी बॉडी स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग 0 हमेशा एज्यूम करेंगे। ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में आ रही है, ठीक, उस समय फाइनल वेलोसिटी 0 मानेंगे। ठीक है। अगर कोई बॉडी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक। ये 3 बातें हमें किसी भी न्यूमेरिकल को इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या बोला गया है कि स्कूटर जो है एक्वायर कर ले रहा है कितना वेलोसिटी? 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। मीन्स 10 सेकेंड में वो इतना स्पीड, इतनी वेलोसिटी एक्वायर कर ले रहा है। मीन्स कभी भी कोई भी व्हीकल है वो स्टार्ट होगा तभी तो इतना स्पीड गेन करेगा। ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट किया होगा। मान लेते हैं ए पॉइंट से स्टार्ट किया और बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ए पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। क्यों?
क्योंकि वो बॉडी यहाँ से स्टार्ट किया होगा चलना, तभी कुछ टाइम बाद t इक्वल टू 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 36 किलोमीटर पर आवर। अब हमें टाइम का यूनिट हम देख रहे हैं सेकेंड है, वेलोसिटी की यूनिट किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों का सबसे पहले यूनिट सेम करना होगा। ये आवर्स में है तो किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में हमको कन्वर्ट करना होगा। आई होप आपको कन्वर्जन आता होगा। तो 36 इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे जो ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देगा। इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब हमें u पता है, हमें v पता है, t पता है। वो कौन सा इक्वेशन है जिसमें u, v और t पता होता है? हाँ, वो कौन सा इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन, इसमें u, v और t गिवन हो तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 0, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस a इंटू ए तो फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन ही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, a इंटू टाइम 10 सेकेंड। तो आफ्टर सॉल्विंग 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्कूटर। ओके, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।